दोस्तों, आपका स्वागत है नई दिशा क्लासेज बाय दीपक सर में। आज मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले जीके के, हिस्टोरी के, भूगोल के अन्य प्रश्नों, ठीक ना, का हम कुछ संग्रह लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। आइए उसको एक नज़र देखिए और उसको देखते हैं कैसे 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 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आइए, जैसे प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान का निर्माता। प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता, सबको पता है कि भारत का संविधान किसने लिखा। भारत का संविधान जो है लचीला होता है, जो हमारा संविधान है लचीला होता है। तो किसे माना जाता है, तो वह है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि भारत संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार, भारत संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है। भारत कहता है कि भारत की जो संविधान है, भारतीय संविधान के अनुसार, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति। दोस्तों, इस संपत्ति के अधिकार को अब कानून का अधिकार कहा गया है। संपत्ति को अधिकार को बदलकर कानून का अधिकार बना दिया गया, इसको बदल दिया गया है, कानून का अधिकार बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है। तो संविधान का जो दिल है, संविधान का दिल किसे कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहते हैं हम। और देखिए, संविधान का दिल या हृदय, आर्टिकल 32 में कहा गया है कि संविधान का हृदय एवं आत्मा, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 में। किसने कहा है, तो कहा है किसने, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में आर्टिकल 32 को हृदय एवं आत्मा कहे हैं। निर्देशक सिद्धांत है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है।
किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, जो भारत का जो संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो वो हमारा आयरलैंड से लिया गया है। किससे लिया गया है? आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया। प्रश्न नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी करनी होती है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है, नागरिक को कितनी आयु पूरी करनी होती है? कितनी आयु पूरी करनी होती है? तो दोस्तों 35 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 35 वर्ष का है, इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति पर, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि, महाभियोग की विधि अपनाई गई। अपनाई गई है, तो कहाँ से अपनाई गई है? बात यह प्रश्न यह कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि जो अपनाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक ना, वो कहाँ से अपनाए थे? तो यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। यूएसए से, ठीक है, यूएसए से अपनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। भारत में किस प्रकार की आयात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? भारत में किस प्रकार की आयात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। वह है आंतरिक आयात स्थिति। आंतरिक आयात स्थिति केवल एक बार लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? वो था जीवी मावलंकर। आंसर होगा जीवी मावलंकर। जीवी
मावलंकर, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहला अध्यक्ष थे, जीवी मावलंकर। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल काल का क्या अर्थ? दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय होता है। जो प्रश्नकाल मतलब प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, अगली कार्यसूची के बीच का समय। दस नंबर प्रश्न, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उत्तरदायी होता है। उत्तर है तो ये होता है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति। यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में आया हुआ है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में यह प्रश्न आया हुआ है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो हमारा लोकसभा के प्रति आंसर होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता। देखिए, संसद के बारे में सब जानते हैं। संसद में क्या क्या शामिल है? संसद में शामिल, ध्यान दीजिएगा, संसद में क्या क्या शामिल है? संसद में हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं? राष्ट्रपति संसद में होते हैं, लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये हमारे तीनों जो हैं संसद में शामिल होते हैं, संसद में शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं हम। ये मेरी क्वेश्चन में अक्सर आता रहता है। अभी एसएससी के पेपर में आया था, एसएससी क्या बोलते हैं इसको, रेलवे ग्रुप डी में ये पेपर आया था। संसद सदस्य, संसद में अगली सदस्यता संसद सदस्य, संसद में अगली सदस्यता गंवा देगा यदि वह, गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे, सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है कि संसद के जो सदस्य हैं
ठीक, वह अपनी जो सदस्यता है गवा देगा। कैसे कैसे गवा देगा, कितने दिनों तक के, कितने दिनों के लिए, जो कि शत्रुओं से नियंत्रण अनुपस्थित रहता है। तो उसमें आपका आंसर होता है कि 60 दिन। अगर 60 दिनों तक अगर वो संसद में नहीं आता है, ठीक है, तो उसकी जो सदस्यता होती है अमान्य कर दी जाती है। ठीक है, 60 दिनों तक संसद सदस्य संसद में अगली सदस्यता गंवा देगा यदि वह 60 दिनों तक शत्रुओं से नियंत्रण अनुपस्थित रहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न, हाउस ऑफ द पीपुल, हाउस ऑफ द पीपुल, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? प्रश्न है कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? यह दिया गया 1954 में। कब दिया गया? 1954 में हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम दे दिया गया। ठीक, ये प्रश्न है, संसद और संविधान साधन नहीं है। संसद और संविधान साधन नहीं है। किसके साधन नहीं है? संसद और संविधान किसके साधन नहीं है? इसके साधन नहीं है तो विधिक न्याय के। किसके साधन नहीं है? विधिक न्याय के। विधिक न्याय के साधन नहीं है। 15 नंबर सवाल, नीति आयोग के जो नीति आयोग है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? आंसर बनता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। 16 नंबर, भारत में अवशिष्ट शक्तियां, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। कहाँ निहित है? किसमें निहित है? प्रश्न है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? वो होती है केंद्र सरकार में। कहाँ होती है? केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार में भारत की अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन, आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद
NIC बोलते हैं इसको, NIC निक का अध्यक्ष कौन है? पता है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ये प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रीय एकता परिषद NIC नेशनल NIC का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? प्रश्न दिया है 17। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? सेवानिवृत्त मतलब कि किस आयु में होते हैं? तो 65 वर्ष की जब उनकी आयु हो जाती है तो होते हैं। 18 नंबर सवाल, ऐसी कौन सी रीट है, ऐसी कौन सी रीट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के लिए पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। तो वो है परमादेश। क्या है? परमादेश। परमादेश लागू कर दिया जाता है। परमादेश मतलब परमादेश। 19 नंबर सवाल, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा किया था? न्यायालय ने घोषणा किया था घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है। असंवैधानिक है। किसने? यह था, कौन सा देश था? सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा किया था? घोषणा कि बंद असंवैधानिक है, वो है केरल के उच्च न्यायालय ने घोषणा किया था, सबसे पहले घोषणा किया था। 20 नंबर, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है।
प्रश्न है, उत्तर होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। इस पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। किस पर? वो है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है विधि द्वारा, मतलब निधि निधान के द्वारा, उस पे यह आधारित है। बताएं, 20 हो गया? 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो पाने के लिए जीके से संबंधित हम व्हाइट बोर्ड पे लिख कर पढ़ाते हैं, और जो लिख कर पढ़ाई जाती है वन शॉट वीडियो, वो तुरंत याद हो जाती है। मैं बिल्कुल विस्तार में नहीं गया, विस्तार वाला भी मज़ा भी आता है। आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करिए। ऐसे वीडियो मैं पर डे आप लोग के लेकर आता रहूँगा जीके से संबंधित। ये संविधान का कुछ ही अंश है, पूरा अंश लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए